हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की एंड आज सुबह की वीडियो में हम जीएमसी पटियाला डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रिमेनिंग ऑल जीएमसी डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। बट उससे पहले हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू एंड एक छोटा सा रीजन कि मैंने क्यों आज शाम को आपको ये जीएमसी का कट ऑफ दिया है, उसका रीजन था तो आपको सबको दशहरा का एक गिफ्ट मिल गया है, ठीक है ना। तो मैं क्यों यहाँ तक वेट कर रहा था आपको दशहरा विश करने के लिए और ये जीएमसी की कट ऑफ डालने के लिए, बिकॉज आज 12 तारीख है। एमसीसी में अगर किसी को सीट मिली है तो आज सरेंडर करने की डेट थी। फाइन, तो देखिए कैसे कह सकते हैं हमारी पीठ पीछे कुछ फायदे हो गए हैं, ठीक है ना। तो फायदा समझाने के लिए पहले मैं थोड़ा सा ये समझा दूं कि ये क्या चीज है। आप सबने अगर सुबह की वीडियो देखी है तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्या चीज है। जीएमसी अमृतसर में फिलहाल 7 ओपन वैकेंसीज। कैसे आ गई 7? नहीं देखी किसी ने वीडियो? अगर कोई भी रह गया है, वैसे तो मेरे को पता है लगभग सबने देख ली है, ठीक है ना, बट अगर फिर भी कोई रह गया है तो आप जाके समझ सकते हो कैसे ये जीएमसी अमृतसर 7 आया होगा। बेसिकली मतलब एक थी इसमें वैकेंसी एंड बाकी की 6 जो है वो पटियाला से हमने वर्चुअली क्रिएट करी थी। क्लियर? तो एससी की 1 बची हुई है, हैंडीकैप्ड की 4 बची हुई है, पुलिस पर्सनल की 2, फ्रीडम फाइटर की 1, एनआरआई की 3 थी। आप समझ गए होगे सुबह की वीडियो में मैंने इसे 0 कैसे बनाया था, बिकॉज कुछ एनआरआई भाइयों ने, कह सकते हैं एनआरआई स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। तो जो 5 बच्चे थे मैंने उनको 2 को जीएमसी, कोई भी जीएमसी हो सकता है, वैसे मैंने ये तो काट दी, कोई दिक्कत थोड़ी है इससे, ठीक है ना। तो कोई भी जीएमसी हो सकता है और मेरे को लगता है कि 2 सीएमसी की सीट्स जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वो इसलिए 0 हो गया था। फरीदकोट में तो कोई चेंज लेके नहीं आया मैं। आपको याद होगा ये एक डिफेंस वाली सीट है, मैं इसे काउंट नहीं करूंगा। क्लियर? ये एससी वाली भी काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये जनरल वालों की है ही नहीं है सीट। और मोहाली में वैसे तो 0 था, पर यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया है ना। क्यों? ये पटियाला से वर्चुअली क्रिएट किया था हमने ना। 6 वैकेंसीज यहाँ क्रिएट करी थी, 3 यहाँ क्रिएट करी थी, बाकी तो ये सब कुछ आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो ये कितनी बन गई? 7 और 4 11 और 2 11 और 2 13 और 1 14 सीट्स यहाँ बन गई है, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 और 1 6 और 22 28 यहाँ बन गई है, 3 और 4 7 और 2 9 यहाँ बन गई है, ठीक है ना। एंड बेसिकली जिस गिफ्ट की मैं बात कर रहा था कि हमें दशहरा में मिल गया है वो ये है कि आज 12 तारीख है। एमसीसी का कल रिजल्ट आ गया था, जिन्होंने सरेंडर करना था वो सरेंडर आज होना था, लास्ट डेट थी। एंड कई बार हम क्या करते हैं एनालिसिस में, सिर्फ राउंड 3 देखने लग जाते हैं कि राउंड 3 में किन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब सोचिए, एक बच्चा है राउंड 1 में, उसे जीएमसी अमृतसर आया था एंड ही इज डेस्परेटली वेटिंग कि एमसीसी में कुछ आएगा उसे, और उसे एमसीसी में कुछ आया और उसने अपनी राउंड 1 की सीट अब जाके सरेंडर करी है। जिस चीज के ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं है वहां से फायदा होके आ रहा है, ये सीट एक एड अप हो गई है। आप देखना, आपको टेंटेटिव वैकेंसी में ये 2 दिख रहा होगा। मैंने 6 पटियाला से वर्चुअली क्रिएट करी थी, ये नंबर अब 1 बढ़ गया है, बेसिकली ये नंबर 15 हो गया है, ठीक है ना। सिमिलरली जीएमसी मोहाली, एक ऐसा बच्चा भी था जिसने जीएमसी मोहाली पकड़ा हुआ था, आज उसने सरेंडर किया है। राउंड 1 की सीट का आज सरेंडर किया है। फॉर फीचर हुआ होगा, थैंक्स करना चाहिए ऐसे बच्चों का। इनके 10,000 का फॉर फीचर हुआ होगा, थैंक्स करना चाहिए ऐसे बच्चों का। मैं अपनी वीडियो के जरिए ये 2 बच्चों का थैंक्स करना चाहूंगा यार, ये इन्होंने अपना नुकसान करके सीट बना के दी आपको, ठीक है ना। ये अब हमारे पास करंटली इतनी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, यानी कि 53, ठीक है ना। तो ये 53 वैकेंसीज वी हैव टू फिल, ठीक है ना। बट एक बहुत तगड़ी चीजें हैं इसके अंदर समझने वाली,
ठीक है ना। तो मैं इसमें भी रैंक वाइज रैंक चलूंगा जैसे जीएमसी पटियाला में चला था, क्योंकि बड़ी जबरदस्त चीजें हैं इसके अंदर समझने वाली, तो थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि अगर आपको अपना फायदा कराना है तो कल्ले कल्ले पॉइंट को समझना पड़ेगा। इन सब के साथ एक कॉलेज और चलेगा, वो चलना भी चाहिए, जिसे कहते हैं डीएमसी लुधियाना। डीएमसी लुधियाना इसके साथ साथ क्यों चलना चाहिए, बिकॉज इसकी कट ऑफ भी इसके आसपास है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार डीएमसी लुधियाना तो 657 पे था, इसके आसपास कैसे आ गया। तो अगर आप इस बार की लिस्ट में वो 2 लाख भरने वाले बच्चों की गिनती देखो ना, जो इस रेंज में 2 लाख भर के सीट ले रहे हैं, बच्चे ही नहीं है यार ये तो। इनमें इस रेंज में बच्चा ही नहीं है कोई। डीएमसी लुधियाना इस कट ऑफ सिनेरियो में सबसे ज्यादा गिरने वाला कॉलेज रहेगा, ठीक है ना। इतना ये अब तक किसी राउंड में नहीं गिरा जितना ये इस राउंड में गिरेगा, बिकॉज डीएमसी के लिए अप्लाई करने वाला बच्चा ही नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। बिकॉज आपको मैं बात, इस रेंज में जब जीएमसी आता है ना, देखो जब लोग डीएमसी लेते हैं, मैं आपको एक पहले एक डाटा बना दूं इसका जरा थोड़ा सा, ठीक है ना। डीएमसी लुधियाना का थोड़ा सा इसके बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। 659 मार्क्स पे एक बच्चा है जिसे राउंड 1 में अमृतसर आया था, राउंड 2 में उसने डीएमसी लिया, अब भी अपग्रेडेशन में भरा है। क्या चाहता होगा, चलो सोचते हैं, कोई नहीं। 657 मार्क्स पे एक बच्चा, डीएमसी की मैनेजमेंट थी इसके पास, अब डीएमसी की सेमी सीट है, फिर से अपग्रेडेशन भरा है। 2 लाख भरे हुए हैं इन बच्चों ने, क्यों, अब क्या चाहिए भाई, इनको तो जीएमसी आ रहा था। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। 648 पे 2 बच्चे हैं ऐसे जिनको डीएमसी मैनेजमेंट आया हुआ है, और नेक्स्ट राउंड में अभी तक कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, अभी भी अपग्रेडेशन फिल किया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैं वो बच्चे ले रहा हूं जिनके पास इस रेंज, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग डीएमसी है, ठीक है ना। अब ये तो मैंने वो वाले बच्चे बनाए हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज आ सकता था, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज आ सकता था। अब वो बनाता हूं जिनको आए नहीं है, मेरिट नंबर के हिसाब से 84, 112, 132, 143 एंड 144। ये 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डीएमसी की मैनेजमेंट सीट है, जिनके पास डीएमसी की मैनेजमेंट सीट है, ठीक है ना। तो अब ये वो बच्चे हैं जिनको अभी तक जीएमसी आया ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि इनको डीएमसी आया है, और यहाँ पे तो सॉरी जीएमसी आ सकता था, और यहाँ पे तो ऐसे हैं जिनको अभी तक जीएमसी आया ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये तो वो लोग हैं जो डेफिनेटली इच्छा रखते हैं कि भाई डीएमसी ही चाहिए। हो सकता है ये भी वही हो जिनको डीएमसी ही चाहिए, बट कहीं ना कहीं इन्होंने अभी जीएमसी का स्वाद ही नहीं लिया ना यार, अभी तक सीट आई ही नहीं। हो सकता है इनमें से ऐसे भी फीलिंग हो कि जीएमसी आएगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हमारी एक ही चॉइस है, दैट इज डीएमसी, ठीक है ना। बट क्या पता वो जीएमसी से पहले या बाद में, बिकॉज मिली ही नहीं ना अभी तक जीएमसी, ठीक है ना। तो ये चीज एक समझने वाली रहेगी, इसीलिए इसको पैरेलली चलाना बहुत जरूरी है, इसको पैरेलली चलाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं एक और चीज। देखो एक चीज तो बड़ी क्लियर है, सेकंड मेरिट लिस्ट, ये थर्ड मेरिट लिस्ट के हिसाब से, इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से 82 रैंक तो कुछ हो रखा है, फाइन। 82 रैंक तक सब कुछ हो रखा है, ठीक है ना। मतलब 82 वाले तक तो जीएमसी है, उन्होंने तो अपग्रेडेशन भरा हुआ है, एंड अपग्रेडेशन में किस किस को क्या क्या मिलने वाला वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मतलब बेसिकली वो जो ऊपर मैंने बताया है 14th तक कि 662 मार्क्स वालों के लिए जीएमसी पटियाला ओपन है। हाँ, अब इस रेंज में जिनको अमृतसर चाहिए होगा, हाँ वो ये हो जाएगा कि उनको अमृतसर मिल जाएगा, और अमृतसर की वैकेंसी फरीदकोट में क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कॉलेज अलॉट होने वाला है ना, वो इस बार वो फरीदकोट अलॉट होने वाला है, एंड दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो अलॉट होने वाला कॉलेज है वो अमृतसर रहने वाला है,
ठीक है ना। लोग यहाँ से अमृतसर अपग्रेड कराएंगे, फिर से फरीदकोट की सीट खाली करेंगे, फरीदकोट की सीटें हो जाएंगी, फिर मोहाली की भी सीट हो जाएगी, क्योंकि मोहाली के बच्चे बहुत सारे फरीदकोट में अपग्रेड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चलता रहेगा, इन तीनों के बीच में काफी मतलब कह सकता हूं कि लिस्टें तो लंबी आएंगी अपग्रेडेशन की, ठीक है ना। तो 82 से बाद वालों को जीएमसी की सीट देनी है, ठीक है ना। अगर हम 82 के बाद ये डायरेक्टली नंबर ऐड कर देते हैं 53, ठीक है ना। 82 के बाद ये डायरेक्टली नंबर ऐड कर देते हैं 53, तो 135 मेरिट के पास बनेगा, ठीक है ना। पर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते। हाँ 135 पे तो 640 मार्क्स बन रहे हैं आई थिंक, बिल्कुल याद ही है मेरे को ये तो। चलो ये तो क्लियर ही है, 135 मेरिट नंबर में तो ये 640 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है भाई, ठीक है ना। क्यों कहानी खत्म नहीं हुई है, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं आगे। इसको भी समझना है ना, क्योंकि फिर वो यहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और एक और चीज को समझना है, 645 पे एक बच्चा जीएमसी फरीदकोट लेके बैठा है बीसी कैटेगरी में, 644 पे एक बच्चा जीएमसी मोहाली लेके बैठा है बैकवर्ड एरिया में, 644 पे ही एक और बच्चा जीएमसी अमृतसर लेके बैठा है बीसी कैटेगरी में, 101 वाला बच्चा प्राइवेट ओनली वाला है, ये हमारा है नहीं मतलब ये, ठीक है ना। 642 पे ये मेरिट नंबर है, ये मेरिट नंबर है, ठीक है ना। 642 पे एक बच्चा जीएमसी अमृतसर लेके बैठा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है जी। उसके बाद 640 पे एक बच्चा जीएस फरीदकोट लेके बैठा है बॉर्डर एरिया में, 640 पे ही एक और बच्चा है जो जीएमसी अमृतसर लेके बैठा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, 640 पे ही एक और बच्चा है जो जीएमसी फरीदकोट लेके बैठा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है ना। एंड 142 मेरिट नंबर जो है, अगर मैं 142 मेरिट नंबर पे पहुंच गया हूं तो आप समझिए कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। 142 मेरिट नंबर ये प्राइवेट ओनली वाला है, ये प्राइवेट ओनली वाला है, ठीक है ना। एंड उसके बाद आता है 146 मेरिट नंबर, सॉरी ये मैं मेरिट नंबर हटा देता हूं यहां से। 639 मार्क्स पे एक बच्चा है जिसके पास जीएमसी अमृतसर है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, क्लियर है। तो ये है भाई सिनेरियो। अब इन दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्यों समझिए? क्योंकि फिर ही कट ऑफ बदलेगी, वरना तो ये तय है कि यहां रह जाएगी, ठीक है ना। पर यहां नहीं रहेगी, कुछ तो होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या सिस्टम है ये, इस चीज को बहुत गौर से समझने वाला है। सीधा सीधा सीट्स अलॉट करेंगे तो यहाँ खड़ी है गेम। मैं इसको नंबर को इंक्रीज करूंगा, अब कैसे कैसे करते हैं देखिए। डीएमसी लुधियाना के पास 5 सेमी सीट्स हैं, और एक सुबह सुबह आज हमने जीएमसी पटाला या राउंड 3 की लिस्ट नंबर मतलब लिस्ट में रैंक नंबर 1 वाले बंदे को हमने ये सीट बांट दी है। ये रह गई है 4 हमारे पास। कितनी रह गई हैं? 4। अब भैया ये 659 वाला बच्चा है देखो, ठीक है ना। अब मैं अपने एनालिसिस अपनी मतलब प्रोबेबिलिटीज लगाता हूं कि कहाँ चलती है ये चीजें दिमाग लगाने वाली, ठीक है ना। 659 पे ये बच्चा है, ऑब्वियसली 82 मेरिट लिस्ट से ऊपर है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या गड़बड़ है। अमृतसर आया था राउंड 1 में, डीएमसी सेमी आया, अब भी अपग्रेडेशन भरा है, पक्का जीएमसी पटियाला के लिए भरा है, इसको नहीं आने वाला जीएमसी पटियाला, ठीक है ना। ये काट दो, इस नंबर को देखना नहीं है इसकी तरफ, ठीक है ना। इसके पास ऑलरेडी सेमी है ना, तो ये सीट गई, कुछ नहीं हुआ यार, ये इनको पटियाला मिलेगा नहीं, ये यहीं पे रहेंगे। 657 पे आ जाओ, डीएमसी की मैनेजमेंट थी इनके पास, इस बच्चे के पास 657 मार्क्स वाले के पास डीएमसी की सेमी आई। अब क्या चाहिए इसको? सारे गवर्नमेंट कॉलेज आ सकते थे एक पटियाला छोड़ के, यानी कि इसको भी पटियाला चाहिए, वो इसको मिलेगा नहीं,
चलिए काट दीजिए इसको भी, ठीक है ना। नेक्स्ट 648 पे दो बच्चे हैं जिनको डीएमसी की मैनेजमेंट सीट आई हुई है, अपग्रेडेशन हुआ नहीं, हमने बोला था तब 657 पे क्लोज हो जाएगा, 657 हुआ है, इनको जीएमसी आ सकता था फिर भी नहीं लिया, इनको डीएमसी ही चाहिए, पर इन्होंने अपग्रेडेशन में दिमाग लगाया है, मैनेजमेंट से निकल के सेमी में आएंगे। किसमें निकल के? ये डीएमसी की ही सेमी सीट उठाएंगे, यानी कि 4 में से 2 गई, कितनी बची? 2 इस सेक्शन में। ये वो सेक्शन है जिनको जीएमसी आ सकता था, जिनको जीएमसी आ सकता था, पर इन्होंने लिया, ठीक है ना। फाइन, तो भाई ये है फंडा, ठीक है ना। अब ये तो 82 से अबव वाले हैं, तो इससे हमारा अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहीं पे खड़ी है कहानी, ये तो मैंने समझाया है। अब आ जाओ इन पे। अब आप एक बात तो समझ रहे हो, कितनी सीट्स बची हैं? 2। अगर इस बंदे को आप ये समझें कि इस बंदे ने तो अभी तक जीएमसी का स्वाद ही नहीं चखा है, इसको अभी तक ये पता ही नहीं चला कि मेरे को जीएमसी मिलेगा, मतलब मिला ही नहीं है, मिलेगा तो चलो अभी तो मिलना है, राउंड 2 में अभी तक इसे मिला ही नहीं है, तो ये बात क्लैरिफाइड ही नहीं है कि ये वाली मेरिट वाला बच्चा जीएमसी चाहता है कि डीएमसी चाहता है। अगर कल को इसे बोला जाए कि हाँ जी लीजिए जीएमसी, हाँ करेगा कि ना करेगा, ठीक है ना। और चक्कर ये है कि अब इसे डीएमसी मैनेजमेंट नहीं, डीएमसी की अब सेमी सीट ऑफर हो रही है इस राउंड में, ठीक है ना। तो देखो अगर तो इसने डीएमसी की सेमी उठाई, ध्यान से सुनिएगा, अब अगर इसने डीएमसी की सेमी उठाई तो एक मेरिट का यहां फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमने 82 में डायरेक्टली 53 जोड़ा है, 135 पे गए हैं, पर ये बच्चा तो 84 था, इसने कह दिया मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मैं इस गेम में नहीं हूं, दिस इज द जीएमसी गेम, मैं इस गेम में नहीं हूं, मैं सेमी ही लेने वाला हूं, तो ये नंबर एक और बढ़ जाएगा, है ना। चलिए यहां आ जाते हैं अब 112 वाले पे। अब इस बंदे का भी सेम ही गेम है, इस बंदे को भी कह सकते हैं कुछ भी अभी तक अलॉट, मतलब जीएमसी नहीं मिला, तो इसने तो अभी ये स्वाद देखा ही नहीं है, तो क्या पता यार ये किसमें बदलने वाला है। तो मेरे को ऐसा लगता है, जो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि 2 सीट्स पड़ी हैं सेमी की, इनमें से किसी 2 को तो मिलनी है, इनमें से किसी 2 को तो मिलनी है, और आप सबको पता है डीएमसी है ऐसा सेपरेट और, ठीक है ना। इन 5 में से कोई 2 तो होंगे जो कहेंगे इस जीएमसी से अच्छा है डीएमसी की सेमी ले लेता हूं, ठीक है ना। बाकी अगर ये 5 ही जीएमसी लेने वाले निकले, अगर ये 5 ही जीएमसी लेने वाले निकले, तो समझिएगा इस राउंड 3 में डीएमसी लुधियाना अपनी सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ में वो फॉल देखेगा जो अभी तक उसने इस राउंड में नहीं देखा है। और अगर इनमें से 2 भी ले लेते हैं ना, तो भी 642 पे आ जाएगी कहानी, और अगर एक आध बच्चा भी ऐसे स्टक रहता ना, आई वॉन्ट टू टेक डीएमसी, बस कुछ भी हो जाए, तो 640 पे आ जाएगी कहानी। तो इस बार 642 या एक बच्चा भी और गिरता है तो 640 पे जाने की कहानी है डीएमसी की, ठीक है ना। अगर इन दोनों में से ये दोनों बंदे सेमी ले लेते हैं तो 642 पे रुक जाएगी, 642 पे रुक जाएगी। अगर इनमें से एक भी बंदा जीएमसी वाला हुआ तो 640 पे आ जाएगी। ये मेरा डीएमसी का कट ऑफ मार्क है। मैं मानता हूं इस बार डीएमसी 640 पे आएगी, सेमी बोल रहा हूं। राउंड 1 में मैनेजमेंट आई थी 640 पे, ये सेमी आएगी अब 640 पे, ठीक है ना। नहीं तो बेस्ट केस सिनेरियो में बस 642, अदरवाइज 640। मेरे को तो सीधा सीधा ये चांस लग रहे हैं कि डीएमसी की सेमी यहां तक आने वाली है। फाइन, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 2 सीट्स हैं,
इनमें से कहीं ना कहीं तो रहने वाली है। बाकी मैं मानता हूं, चलो छोड़ो, किसी ने नहीं ली डीएमसी, ठीक है ना, सबने जीएमसी उठा लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सबने जीएमसी उठा लिया, इसमें से यही होगा ना। फाइन, इन सब में से पर दो तो ले ही लेंगे, सेमी तो लेंगे पक्का इस रेंज में, कोई तो होगा 640 तक भाई। इतनी भी कोई गिरी हुई चीज नहीं है, तो बहुत हाई कट वाली चीज है, ठीक है ना। तो पर फिर भी ये दो सीट्स कहीं ना कहीं यही एड अप होने वाली है, ये 137 पे तो श्योर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये वाला जो बच्चा है, ये भी तो 137 से पहले आ गया, प्राइवेट ओनली। लो जी, कितने पे आ गई, 138 पे। कितने पे आ गई, 138 पे। और मेरे ख्याल से कहानी अभी भी 640 मार्क्स पे अटकी हुई है, ठीक है ना। फाइन, अब 640 के बाद अब इसे समझिए ये क्या है। देखो 645 में एक बच्चा है जिसे फरीदकोट बीसी कैटेगरी में मिला हुआ है। अगर ये बच्चा अब चॉइस फिलिंग में, देखिए बड़ी सिंपल सी गेम है, सबको पता है ये बात। अगर ये बच्चा ओपन के थ्रू भी अप्लाई करता है तो ये तो श्योर है कि 645 पे फरीदकोट मिल जाना है। तो ये बीसी की एक सीट बचती है इससे, और वो बीसी को कहां जाके फायदा करेगी, बहुत पीछे की बात है। फिलहाल जनरल की एक सीट चली जाएगी। और अगर इस बच्चे ने चॉइस फिलिंग में भरा कि मेरे को तो ये चाहिए, देना है तो दे दो, नहीं तो फिर फरीदकोट तो है, मैं तो भरूंगा नहीं, ठीक है ना। मान लो इस बच्चे का ऑर्डर, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, बिकॉज सब में यही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये ऑर्डर है पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट एंड मोहाली। अब ये बच्चा जो है ये दोनों कॉलेजेस भरता ही नहीं है, ये कहता ये दोनों लेने हैं, बोलो दे रहे हो तो फिर यही दोनों भरूंगा, ठीक है ना। मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर फरीदकोट में बैठी है। बट अगर इसने ओपन कैटेगरी में फरीदकोट अप्लाई किया, अगर इसने ओपन कैटेगरी में फरीदकोट अप्लाई किया तो ये सीट जनरल की गई, ये वाली सीट जनरल की गई, और फरीदकोट तो आएगा भी इस रेंज में। सिमिलरली 644 पे ये बच्चा है जिसके पास बैकवर्ड एरिया का कोटा है। कौन सा कोटा है, बैकवर्ड एरिया का। अगर इसने अप्लाई किया इस तरीके से कि चारों भरे, ये ओपन कैटेगरी में अप्लाई किया, तो ऐसे मोहाली तो आ ही जाना है, 644 पे मोहाली तो पक्का ही आ जाना है, ठीक है ना। तो फिर यहां से बैकवर्ड एरिया की सीट खाली हो गई है, आप जनरल कैटेगरी की तो गई, तो ये सही जाता रह जाएगा बस। अगर ये ऐसे अप्लाई करते हैं ना तो ये यहीं पे रुका हुआ है, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है, चले। अब 644 पे जीएमसी अमृतसर मिला हुआ है बीसी कैटेगरी के बच्चे को। अगर इसने अप्लाई किया ऐसा, तो ये ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर ये भरता है जीएमसी अमृतसर ओपन कैटेगरी के थ्रू ही, क्योंकि हर कोई अप्लाई कर सकता है, ओपन टॉपर्स कैन अप्लाई थ्रू ओपन कैटेगरी। तो अगर ये ओपन के थ्रू अप्लाई करता है ऐसे, ये बीसी की एक सीट खाली हो जाएगी, और मिलेगी कहाँ, पीछे जाके भाई, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, फिर यहाँ थोड़ी रुकने वाला है, ये तो पहले ही कितना कंजेस्टेड काम है। चलिए एक बात तो क्लियर है, यहाँ नहीं मिलने वाला कुछ, ये तो अगर ये एक करते हैं तो ये यहीं पे रहेगा। अब जैसे ये है 642 पे ईडब्ल्यूएस अमृतसर, इसने पटियाला के लिए अप्लाई किया, मेरे को फॉर श्योर पता है 642 पे पटियाला खत्म हुआ था, ये बच्चे को नहीं मिला, इसने पिछली बार भी किया था, ठीक है ना। ये भी वही है, ये भी वही है, आपको अभी भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। अब सोचने की बात ये है कि ये और ये, क्या अब ये अपने वाला कॉलेज भरेंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाले तो मेरे को आते भी नहीं लग रहे यहाँ पे, अमृतसर तो यार इस रेंज में आता भी नहीं लग रहा मेरे को, 642 640 के आसपास अमृतसर, मतलब आ सकते 640 तक तो पक्का ही नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो अब जैसे ये बॉर्डर एरिया का बच्चा है, अगर इसने जनरल का फायदा करना हुआ तो ये अपने वाला कॉलेज नहीं भरेगा, और अगर इसे बॉर्डर एरिया के बच्चे का फायदा करना हुआ
तो ये अपने वाला कॉलेज भरेगा। अब इसे सोचना है तो कि किसका फायदा करना है। अगर नॉर्मल जनरल कैटेगरी का सबका फायदा करना है तो ये बच्चा सिर्फ अपने अपग्रेडेशन वाले कॉलेज भरेगा। मतलब मान लीजिए ये बच्चा सिर्फ पटियाला और अमृतसर भर रहा है और कुछ नहीं भर रहा, ठीक है ना। और अगर ये बच्चा पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट तीनों भर रहा है और ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है, तो हो सकता है ये तो ओपन कैटेगरी में शिफ्ट हो जाए, तो ये सीट बॉर्डर एरिया के किसी बच्चे को पीछे जाके मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे तो गई, ठीक है ना। तो ऐसे कितने बच्चे हुए? 1 2 3 4, मेरे ख्याल से आप समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूं। 8 बच्चे हुए। कितने हुए? 8 बच्चे हुए, ठीक है ना। तो या 7 लगा लो, ये तो 639 पे आ गए, ठीक है ना। तो 7 बच्चे हुए, ये बढ़ाइए इसमें 7, 145। कितने हुए? 145, ठीक है ना। तो ये तो, और एक बच्चा फ्री, अब 142 वाला भी आ गया, क्योंकि अब 142 पे भी प्राइवेट ओनली है, ये वाला बच्चा गिनना नहीं। जब 7 ऐड होंगे तो 7 कैसे ऐड होंगे? 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146। तो इस तरीके से 7 ऐड होंगे। ये वाला बच्चा तो ऐड होना ही नहीं है। कितने हो गए? ये प्राइवेट ओनली वाला है, ये भी प्राइवेट ओनली वाला है। ये 7 यहां कैटेगरी से निकाले, ठीक है ना। ये 7 यहां कैटेगरी से निकाले हैं, ये 2 डीएमसी की सेमी सीट से निकाले हैं, ठीक है ना। और यहां सिनेरियो जो है मेरे ख्याल से अराउंड 639 को टच कर गया है। फाइन। हाँ, अब अगर मान लीजिए चलिए ये 7-8 बच्चे हैं, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे पहुंच गया है, 146 147 के आसपास पहुंच गया है, ठीक है ना। तो ये लगभग मैक्सिममली यहां तक पहुंचा है। मान लीजिए इस 8 में से 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो मान जाते हैं, जो नहीं मानते हैं। मतलब 3-4 ऐसे हैं जो अपने वाला भरेंगे, 3-4 ऐसे हैं जो अपने वाला नहीं भरनेंगे। अपने वाला भरना जरूरी तो होता नहीं है वैसे, ठीक है ना। ये तो इनकी मर्जी है, अब ये तो सब कुछ इन्हीं के ऊपर है भाई, ठीक है ना। क्योंकि भरेंगे तो अपनी कैटेगरी को फायदा देंगे, नहीं भरेंगे तो जनरल कैटेगरी को फायदा होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं इसमें से मानता हूं, जैसे कि कई बच्चे अगर भर देते हैं, जैसे इनको तो पक्का नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा रहता है तो ये 142 के आसपास भी मेरिट पे खत्म हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि क्या ये लास्ट है, क्या हम इसे लास्ट मान लें, तो देखो एक छोटी सी चीज जो है इसे और बढ़ा सकती है, और वो एक छोटी सी चीज है ये, इसमें मैंने सिर्फ 2 सीट्स मानी है सेमी वाली। अगर बाकी बचे हुए 3 बच्चे भी ये बात कहें, जीएमसी भाई तुमसे कोई प्यार नहीं है, हमें तो डीएमसी से प्यार है, हम चाहे मैनेजमेंट, जैसे कई लोगों की लिस्ट होती है ना, डीएमसी की लिस्ट कैसे होती है? डीएमसी को प्यार करने वालों की लिस्ट होती है, लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी डीएमसी की सेमी, सेकंड प्रायोरिटी डीएमसी की मैनेजमेंट, एंड ऑफ द लिस्ट। अगर इनमें से एक भी बच्चा ऐसा हुआ तो ये 148 पे चली जाएगी, अगर ना हुआ तो यहीं पे रह जाएगी। क्योंकि फिलहाल हमने इनको सीट्स दी हैं, फिलहाल हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ इनको, अगर ये कट ऑफ मानते हैं तो इनको जीएमसी दिया है, 3 लोगों को जीएमसी दिया, 2 को सेमी दिया, इन 5 में से, ठीक है ना। 3 लोगों को जीएमसी दिया है, 2 लोगों को सेमी दिया है, ठीक है ना। पर अगर इनमें से कोई भी ऐसा हुआ, हमें नहीं चाहिए सेमी, वो सेमी के क्या, हमें नहीं चाहिए जीएमसी की सीट, हमें तो डीएमसी मैनेजमेंट भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मतलब परफेक्ट डीएमसी लवर हैं, तो ये आगे जा सकता है, ठीक है ना। पर ऑन एंड अराउंड, मतलब जो मेरे को लग रहा है, अगर आप सही कहो तो मेरे को ये ऐसा लग रहा है जैसे दिस विल टच 639, ठीक है ना। एंड अराउंड ऐसा लग रहा है कि 640 कि या तो लास्ट में जाके खड़ेगा, अगर ये सारी चीज जनरल कैटेगरी के ऑपोजिट चली जाती है तो, अगर ये सारी चीज जनरल कैटेगरी के ऑपोजिट चली जाती है तो 640, अगर फेवर में आ जाती है तो 639। फाइन। सो दिस इज द होल सिनेरियो फॉर द जीएमसीज। अगर सारी चीज ये जीएमसी, ये सारे की सारी सीट्स जनरल कैटेगरी के फेवर में आती हैं
639 नहीं आती तो 640। सो दैट्स जो मेरा एनालिसिस कहता है जीएमसी के लिए। फाइन। इधर हम डीएमसी भी सेम ले आए हैं, डीएमसी की सेमी भी सेम आ गई, इसका ये और ये है, ठीक है ना, अपर एंड हायर नोट। क्लियर है? फाइन। तो इसका तो अपर एंड हायर क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि ये किसके, ये इन बच्चों पे पर्टिकुलरली डिपेंड करता है। मेरे को नहीं लगता है किसी को बताने वाले हैं कि क्या करेंगे, ठीक है ना। तो स्टिल अगर किसी की कोई क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। 640 वाले यार बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है ना। काफी ज्यादा बच्चे सेफ हैं 640 के, काफी ज्यादा सेफ हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये सारी चीजें विपरीत जाती हैं तो एक दो बच्चे फंसेंगे 640 के, अदरवाइज सारे सेफ जा रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज तो 639 के एक दो को भी दो चार को आ जाएगी सीट, दो चार को आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फाइन। तो टिल देन किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।